तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। नाउन का पार्ट 4 है और अगर आप लोग हमारे पिछले वाले जो इंग्लिश का पार्ट है उसको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग को जानकारी के मुताबिक आप लोग को जानकारी देने के लिए एक बात बता दूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि क्या मुझे ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं, सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं और जिसको इंग्लिश सीखना है वो लोग, जो लोग वाकई में चाहते हैं कि हम लोगों को इंग्लिश सीखना है तो वो लोग वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार देखें और उसके बाद में मुझे बताएं कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, सीखने का जो तरीका है, कैसा लगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करके आ जाइए। तब बढ़ते हैं हम आगे और चलते हैं अपने एडजेक्टिव टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों, एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन हो जाता है। एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो नोट कर सकते हैं और नहीं तो मैं ऐसे ही आप लोगों को समझा दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वही काफ़ी है। ऐसे नोट्स बनाने के लिए आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। एडजेक्टिव की डिफिनेशन दोस्तों हो जाता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड्स विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब ये है कि जो एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषण नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं, जो विशेषण नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं वे क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हो जाता है राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा है राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे राम की विशेषता बताया गया है दोस्तों। राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स कितने होते हैं एडजेक्टिव के, तो एडजेक्टिव के टोटल 8 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे मैं आशा करता हूं और आप लोग चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। सबसे पहला एडजेक्टिव के बारे में हम लोग बात करें, प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थर्ड नंबर पे आता है। दोस्तों ये सब जो टाइप्स है, टाइप्स के बारे में हम लोग अभी जब टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पूरे डिटेल के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बस चीज़ों को आप लोग देखते चलिए और ध्यान से इसको नोट करते चलिए। फोर्थ नंबर पे है जो चौथा नंबर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम लोग क्या करते हैं, अंत में एक आप लोग को स्ट्रक्चर करवाया जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में 5 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव। 5 नंबर पे क्या आता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 6 नंबर पे आता है पोसेसिव या पॉजेसिव। पोसेसिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव।
7 नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 7 नंबर पे क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और 8 नंबर जो कि लास्ट एडजेक्टिव का टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि लास्ट नंबर पे आता है। चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला वाला जो है प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। प्रॉपर का मतलब होता है कोई चीज़ खास, यानी कि खास चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि प्रॉपर हो गया। उसी तरह से यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। द एडजेक्टिव फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। इतना तक क्लियर है? तो चलिए देखते हैं सेकंड टाइप। पहला वाला जो टाइप है उसमें कुछ ज़्यादा आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के बारे में मैं पहले ही आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंड नंबर जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो सेकेंड नंबर एडजेक्टिव है, तो इसमें दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता, गुण। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? विशेषता या गुण। तो द एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका जो डिफिनेशन है, अगर इसका डिफिनेशन अगर एक लाइन में आप लोग को कोई बोलने को कहा जाए कि आप लोग इसका डिफिनेशन एक लाइन में ही बता दीजिए, तो इसका जो एडवांस डिफिनेशन है जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो इस प्रकार है। एडवांस डिफिनेशन ये है कि जिस शब्द से वैसा शब्द जिसमें कैसा का अगर आप लोग को जवाब मिल जाए, कैसा का जवाब मिल जाए, तो सिंपल वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि इसमें दोस्तों क्या है? सीता एक सुंदर लड़की है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें कैसा का जवाब मिल रहा है। क्या? सीता एक सुंदर लड़की है। तो इसमें सीता कैसी लड़की है? सीता सुंदर लड़की है। तो इसमें कैसा का जवाब मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। चलिए देखते हैं अगला जो एडजेक्टिव है, अगले एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भी दोस्तों डिफिनेशन में कुछ नहीं है, डिफिनेशन बस नाम से ही आप लोग को समझना है कि ये कौन सा डिफिनेशन इस पर अच्छी तरह से सूट करेगा। अब यहाँ पे आया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? राशि। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को अगर आप लोग लिखना चाहें इसके डिफिनेशन तो लिख लीजिए द एडजेक्टिव विच इंडिकेट्स, द एडजेक्टिव विच इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। द एडजेक्टिव विच इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव क्वांटिटी। हिंदी वाले बच्चे इसको नोट कर लीजिए। जिस एडजेक्टिव से, जिस विशेषण से किसी नाउन यानी कि किसी संज्ञा का परिमाण अर्थात मात्रा का बोध हो, परिमाण या अर्थात मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध हो कि कितना। क्वांटिटी मतलब यही तो कि कितना, मतलब कि ये बोला जाए कि 1 kg दूध, 2 kg दूध, तो कितना दूध? तो 1 kg दूध। कोई बोले 2 kg दूध है, कितना दूध है? मैं पूछूं कि कितना दूध है, तो आप लोग बोलोगे 2 kg दूध है। तो इसकी एडवांस डिफिनेशन यहीं पे हो जाती है। एडवांस जो डिफिनेशन है 1 लाइन में जो इसका डिफिनेशन है, इससे मतलब ये है कि जिस शब्द से कितना का जवाब मिले वहीं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैं बोल दिया आपसे ही हैड मच मनी, ही हैड मच मनी। तो आप लोग बताइए इसमें कितना का जवाब मिल रहा है? क्या उसके पास में कुछ पैसे हैं। मैंने बोला उसके पास में कुछ पैसे हैं, तो आप लोग बोले कितना पैसे हैं? तो कुछ पैसे हैं, यानी कि मच मनी। तो यहाँ पे मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में कार्य करेगा। उसी तरह से अगर सेकेंड नंबर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है यू हैव अ लिटिल मिल्क। यू हैव अ लिटिल मिल्क।
आपके पास कुछ मात्रा में दूध है। मैं बोलूँगा कितने मात्रा में दूध है, तो आप लोग बोलेंगे कुछ मात्रा में दूध है। तो इसमें कितने का बोध हो रहा है, कितने का जवाब मिल रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसमें भी आप लोगों को क्लियर हो रहा है, नंबर की बात हो रहा है। और नंबर क्या होता है, नंबर जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग सीधे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1, 2, 3, 100 जो भी है ये क्या है, ये सारी चीज़ें तो नंबर ही तो है। जैसे मैं बोल दूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी तो नंबर ही है। तो जिस शब्द से, यानी कि वैसे एडजेक्टिव जिससे संख्या के मतलब कि कोई नंबर का बोध होता हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। द एडजेक्टिव विच शोज द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इतना तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसका एडवांस की बात हम लोग सबसे पहले एडवांस देख लेते हैं। जो इसका वन लाइनर, इसका जो ऑप्शन है, वन लाइनर जो इसका डेफिनेशन है क्या हो सकता है। वन लाइनर डेफिनेशन इसका क्या होगा, यानी कि वैसा जिसमें व्हाट और व्हिच का जवाब मिलता हो। व्हाट मतलब क्या, इंट्रोगेटिव मतलब दोस्तों प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक लग जाए वह क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के देखते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग बोलोगे कि कुछ इसमें अपवाद भी हैं, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूँ। कुछ इसमें डिफेक्ट भी हैं जो कि यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैं आप लोग को बोल दूँ विच इज़ दिस बुक, क्या बोल दिया, विच इज दिस बुक, विच इज़ दिस बुक। और सेकंड नंबर पे मैं क्या बोल दिया, सेकंड नंबर पे ये बोल दिया व्हिच, सेकंड नंबर पे क्या बोला, व्हिच बुक इज योर, व्हिच बुक इज योर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से दो चीज़ें हैं। अगर व्हाट और व्हिच को एडजेक्टिव की तरह तभी कार्य करेंगे, व्हाट और व्हिच एडजेक्टिव तभी कहे जाएंगे जब ये किसी नाउन के पहले आते हों। व्हाट और व्हिच एडजेक्टिव तभी कहे जाएंगे जब किसी नाउन के पहले आते हों। अगर ये किसी वर्ब के पहले आएँ तो ये क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ब के पहले आ जाता है व्हिच और व्हाट तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहला मैं लिया था, विच इज़ दिस बुक। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, ये बुक नाउन है और यहाँ पे जो इज है ये क्या है, वर्ब है। तो विच यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह न कार्य करके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा। उसी तरह से सेकंड नंबर ऑप्शन है विच बुक इज योर। यहाँ पे बुक क्या है, बुक है नाउन, और विच यहाँ पे जब नाउन से पहले आया है तो कैसा व्यवहार करेगा, नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करेगा, एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। और कैसा एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव का टाइप जो है। अगला एडजेक्टिव है पोसेसिव या पॉजेसिव, इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों पॉजेसिव मैं आप लोग को केस में भी बता चुका हूँ। केस जो 3 तरह के जो केस मैं आप लोग को बताया था उसमें पॉजेसिव के बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ चर्चा कर चुका हूँ। एक बार यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। पॉजेसिव मतलब होता है पोजीशन शो करना, अधिकार शो करना, यानी कि किसी चीज़ पर अगर आप लोग अधिकार शो कर रहे हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यानी कि यह किताब मेरी है। यहाँ पे दोस्तों पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है सेंटेंस में, यह किताब मेरी है, यानी कि मेरा अधिकार शो कर रहा है किताब पे कि मेरी किताब है। उसी तरह से दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ योर बुक, यानी कि किताब तुम्हारी है, तो तुम्हारी यहाँ पे पोजीशन शो हो रहा है, किताब किसकी है, किताब तुम्हारी है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लोग को क्लियर होगा।
चलिए देखते हैं अगले नंबर पे जो लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। बस सिंपल हो गया इसका डेफिनेशन, यहीं से इसका डेफिनेशन निकल के आएगा। द एडजेक्टिव विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। रिपीट कर रहा हूँ, द एडजेक्टिव विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि हिंदी वाले बच्चे इसको ध्यान देंगे, जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु के बंटवारे का बोध हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल पहला नंबर आएगा ईच अदर, ईच अदर। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है आइदर, थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है? आइदर। और जो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है नाइदर। जैसे मैं बोलूँ, आप लोग बोलोगे कि इसमें जो एग्जाम्पल आपने दिए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा है, तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट इसको कैसे होता है। जैसे बोला न तो मेरी न तुम्हारी, तो इसको हम बोलेंगे नाइदर मी नॉर यू, नाइदर मी नॉर यू। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है एक दूसरे को अलग कर रहा है, यानी कि मेरा भी है और आपका भी है। इसमें दोस्तों आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और चलिए देखते हैं जो अपना अगला जो है, अगला नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला नंबर पे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको ध्यान से देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हो जाता है द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग दैट स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हिंदी में एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हिंदी में इसको अगर हम लोग बोले तो वैसे एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की सूचना हेतु किया जाए उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे बात करूं दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि सूचना का मतलब यह है कि वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे सूचना दिया जा रहा है कि मेरा बुक, यानी कि कौन? यह मेरा बुक है, यह मेरी किताब है। यहाँ पे इसका सूचना दिया जा रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। अगला टॉपिक जो है कंजक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कंजक्शन में जितनी भी सारी जो डिटेल होती है उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि मैं आप लोग के लिए और क्या बेहतर से बेहतर चीज़ों को करा सकूं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।